विपक्ष जेपीसी चाहता है, लेकिन विपक्ष के उस आरोप पर प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि आप नेहरू के नाम को आगे, पूर्व प्रधानमंत्रियों के काम को आप भूल गए। तो प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा कि आपने नेहरू जी को कितना याद रखा। जूही जी, देखिए, मैं आपसे साफ कहना चाहूंगी कि देश की महान जनता पहले ये जानना चाहते हैं कि ये राज्यसभा में 267 जो रूल्स है उसके अंदर जितने भी ऑपोजिशन वाले जितने भी नोटिस भेजे थे डिस्कशन के लिए, ये राज्यसभा के जो चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ने उनको सारे मना कर दिए। आज अदानी इशू में अभी बहस होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बहस नहीं किया, उसके एक भी सदुत्तर नहीं मिला किसी को। इससे पहले पेगासस, इससे पहले फार्मर्स लॉ, इससे पहले फ्यूल प्राइस, एक भी डिस्कशन राज्यसभा में नहीं हुए। तो आज देश के जनता ये पूछ रहे हैं, जनता का सवाल ये नहीं है कि क्या किसका सरनेम था, क्या नाना जी का सरनेम लेना चाहिए कि दादाजी का, ये मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दा है कि आज जो शेयर प्राइस घट रहा है, जो जोखिम भारतीय निवेशक ने उठाया है, अदानी के जो शेयर प्राइस लगातार घट रहे हैं, तो इसमें क्या गवर्नमेंट का क्या विचार है? गवर्नमेंट ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्लियर स्टेटमेंट देश के जनता, महान जनता पूछ रहे हैं, और जेपीसी करके बताए या सुप्रीम कोर्ट का किसी भी जांच करा ले, लेकिन कोई भी जांच अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं इस मुद्दे पे गवर्नमेंट ने। और अगर आप देखेंगे कोई भी राज्य में एक छोटी घटना भी घटे तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेज देता है तुरंत। तो आज इतना ठीक है, आप ये ठीक है जूही जी, आप ये पूछ रहे हैं जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन सरनेम का विवाद उठाया जा रहा है। मैं कलीमुल हफीज जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद में ओम जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके, मेरे पास समय थोड़ा सीमित है। सौरभ जी मैं 30 सेकंड में एक जवाब दे दूं, 30 सेकंड सिर्फ दीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ राकेश जी, मैं इसके बाद आ रहा हूँ। कलीमुल हफीज से एक सवाल लेकर आप डायरेक्ट आपके पास आ रहा हूँ, सबका जवाब एक साथ दे दीजिएगा। कलीमुल हफीज जी, विपक्ष कहता है चर्चा नहीं होती, इस बार अडानी के मामले को सदन नहीं चलने दिया आप लोगों ने, कोई आम लोगों के मुद्दे की बात नहीं की विपक्ष ने। इसके पहले पेगासस के मामले को लेकर पिछले साल सदन नहीं चलने दिया, उसके पहले किसान आंदोलन के मामले के नाम पर आप लोगों ने पूरा सदन ठप करके रखा, कभी कार्रवाई नहीं होने दी, और फिर आप टेलीविजन पर बैठते तो मुद्दों की बात होती है। नहीं, टेलीविजन पे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुद्दों की बात कर लेते हैं, लेकिन सदन में जाने के बाद इनको साफ सूझ जाता है। यानी नेहरू के सरनेम रखने ना रखने से देश की 140 करोड़ जनता का क्या सरोकार है? अरे देश की जनता का सरोकार है कि उनको बेरोजगारी, महंगाई, जो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, चाइना अंदर आके बैठ गया, जो बैंक का रेपो रेट आपने 6 बार बढ़ा दिया पिछले 4 महीने में, थोड़ा सा फायदा पहुंचाया आपने मिडिल क्लास को उसकी आयकर की सीमा बढ़ाने में, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया आपने उसके हाउसिंग लोन का किस्तें बढ़ाने में और इंटरेस्ट बढ़ाने में। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हो, लेकिन वो मुसलमान बच्चे जो ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पढ़ाई से दूर हैं, जो थोड़ी बहुत छात्रवृत्ति लेके पढ़ाई कर लिया करते थे, आपने उनका 38% बजट काट दिया, उनकी छात्रवृत्ति रोक दी। जो उनकी कुछ बच्चे बच्चियां हायर स्टडीज के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप स्कॉलरशिप ले लेते थे, आपने वो खत्म कर दी। आपने जिन मदरसों, एक तरफ तो आप कहते थे कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में साइंस हो, तो आप कुरान और साइंस एक साथ में कैसे होगी? आपने मदरसा टीचर्स की जो तनख्वाह थी 160 करोड़, जो बजट था उसमें 10 करोड़ कर दिया। यानी आपने एक वर्ग के खिलाफ बिल्कुल उस बजट को कर दिया और उनको ये बता दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आप सरकार तुम्हारे साथ नहीं है। आपके मुद्दे ठीक है, अपनी जगह, आपके मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन कलीमुल हफीज जी, आपके इस बात का क्या लॉजिक समझो? आप कह रहे कि नेहरू के नाम से कोई सरोकार 140 करोड़ के लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं इस पर ओम जी आपका वो चाहूंगा, पक्ष चाहूंगा। देखिए वजह क्या है, देश की 140 पहले प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना शोभा नहीं। ठीक है, मैं ओम जी से जवाब, ठीक है, मैं टाइम लिमिट है, कलीमुल जी टाइम लिमिट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।